नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ में हैं रिटायर्ड एयरफोर्स सार्जेंट सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सुरेश जी, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो हम सभी लोगों ने किताबों में पढ़ी है। न्यूटन के 3 लॉ इसी पर आधारित हैं, लेकिन इससे आगे आपका कहना है कि आपने भी कोई रिसर्च की है, आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो कि सरकार के पास तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम वही जानना चाहते हैं कि आप हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से के बारे में क्या और जानकारी देना चाहते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं आगे। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इतिहास में, ग्रेविटेशन के इतिहास में 2 लोगों को याद करना चाहता हूँ मैं, जो ग्रेट पीपल जो है, सबको पता है स्टूडेंट्स को, सर आइजैक न्यूटन एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके वजह से पता चला है। तो मैं अपना ग्रेटफुलनेस पेश करना चाहता हूँ। 2 और लोग हैं इसमें। एक इंडिया में था, इंडिया का इतिहास में भास्कराचार्य इसका नाम, 12th सेंचुरी में, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, एंशिएंट इंडिया में। और एक जर्मनी में एक और व्यक्ति था, 4th बेस्लर, 300 इयर्स बैक जर्मनी में। तो ये दोनों लोग जो है, इन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया। ये चारों लोग जो है मुझे इंस्पायर किया था। 12th सेंचुरी में जो भास्कराचार्य ने एक व्हील डिजाइन किया था, इन्होंने सोचा डायरेक्ट चल जाएगा ये, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी, ग्रेविटी बेस्ड, लेकिन वो चल नहीं पाया। उन्होंने एक व्हील बनाया, उसमें मर्क्यूरी अंदर स्पोक्स में मर्क्यूरी भर के, उसका प्लान ये था कि उसको व्हील ओवर बैलेंस हो जाएगा, मतलब अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। वो नहीं चल पाया, कारण डिजाइन फैक्टर। और इसमें बेस्लर कामयाब हो गया था 300 इयर्स बैक जर्मनी में, वो कामयाब हो गया था। लेकिन उसका बैड लक था कि पता नहीं क्या बैड लक था उसके साथ, कन्विंस नहीं कर पाया किसी को। लोग उसको सीक्रेट छीनना चाह रहे थे, वो उसको कवर कर दिया था। व्हील बना के सक्सेसफुली चल रहा था वो, डायरेक्ट ग्रेविटी में ओवर बैलेंस्ड व्हील, सिंपल व्हील है वो। वेट्स और रॉड्स इस्तेमाल किया उसको बैलेंस बिगाड़ने के, और वो इसलिए सक्सेसफुली बेच नहीं पाया उस व्हील को। और बिकॉज वो उसका रेट बहुत ज्यादा मतलब रख दिया था, उसका रेट आम आदमी खरीद नहीं पा रहा था। सो उसका साथ में वो जब मर गया ना, वो सीक्रेट उसके साथ चला गया। उसके बाद अभी तक जो है कोई बना नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया, कोई सुनना भी नहीं चाहते हैं इसको। ये मैटर क्लोज हो गया। माइनॉरिटी लोग यूएसए में, ग्रेट ब्रिटेन में, इधर उधर साउथ अफ्रीका, कुछ लोग है ग्रुप में जानता हूँ, वो लोग कोशिश करें, उनको सीक्रेट पता नहीं क्या मैकेनिज्म था, वो कैसे इम्बैलेंस हो गया, कैसे चलने लगा, नॉन स्टॉप एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था उसमें से, ग्रेविटी से डायरेक्ट कन्वर्शन, ग्रेविटी असिस्टेड व्हील, ग्रेविटी एनेबल्ड व्हील। हम ये नहीं कह रहे नया क्रिएशन ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं कह रहे, कन्वर्शन। तो अभी तक जो है आफ्टर द 300 इयर्स बिफोर जो है, अभी तक जो है वो किसी को समझ में नहीं आई ये बात। तो मैं जब एयरफोर्स में था, मैं ग्रेविटी का, आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे, तब मुझे कुछ इंट्यूशन मिला। मुझे ये पता चला कि यार ये फोर्स इतना तगड़ा है, इतना बड़ा है, इतना ह्यूज ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, ये पता चल गया। और ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को भी गिरा सकती है, एक जहाज को गिरा सकता है। तो ये हमारा छोटा सा एक मशीन को क्यों नहीं चला सकता, ये प्रश्न उठ गया 30 इयर्स बैक, 33 या 34 इयर्स बैक, 89 में। तब से मैं अभी तक काफी रिसर्च किया, पागल हो गया, इसके पीछे पड़ गया मैं एकदम पैशनेटली, दिन रात। कुछ पता चला मुझे, वो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। अगर वो मैकेनिज्म अगर सरकार तक हम पहुंचा दें, मतलब गलत हाथ में चला गया तो मिसयूज हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा, ये डर है मेरे अंदर। लेकिन ये जेन्युइन बेस्लर डिजाइन मेरे पास आ गया,
बेसलर ने कुछ क्लूज छोड़ के गया, किताब लिख के चला गया मरने से पहले, उसमें से क्लूज मैंने कुछ गैदर किया और वो अभी मैच कर रहा सारा, वो क्लूज सारा उसके डिजाइन में मैच कर रहा। मेरा मेंटली एक्सपेरिमेंट है टोटली, और मुझे 100% कंफर्म है वही डिजाइन है। अभी हम एक व्हील बना सकते हैं उस हिसाब से, और एनर्जी कन्वर्शन हो जाएगा ग्रेविटी से डायरेक्ट अभी कोई सिस्टम नहीं है जो ग्रेविटी को डायरेक्ट इस्तेमाल करने का। आपने जो बताया अभी कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से आप एनर्जी बना सकते हैं और उसके बाद में ये कंटिन्यूस चलती रहेगी, इसके लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, कोई चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लंबे समय तक ये चल सकता है? जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स है तब तक चलेगा ये? यस, ग्रेविटेशन फोर्स जब तक रहेगा तब तक चलता रहेगा। ये विंड मिल है, ये सोलर पैनल से, ये सब टेम्पररी है, ये रात में काम नहीं करेगा। सोलर पैनल, विंड मिल जहां विंड नहीं है वहां काम नहीं करेगा। वाटर फ्लो हर एक जगह में नहीं है, ये सुपीरियर है। ये ग्रेविटी जो है डायरेक्ट, अगर हम सीक्रेट पता चल गया, ये 24 घंटा अवेलेबल है, 24/7 अराउंड द क्लॉक। क्या आपने परमानेंट है। क्या आपने कुछ डिजाइन भी किया है? मेंटली यस। क्या उसको फिजिकली डिजाइन करने की भी कोशिश की है आपने? जरूरत नहीं है डायरेक्ट, अब सीक्रेट लीक आउट हो जाएगा। मेरे पास अभी रिसोर्स भी नहीं है। वो सिंपल व्हील है, थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क है, बेसिक मैकेनिकल वर्क है उसमें। डायरेक्ट मैं बताना चाहता हूँ, मतलब किसी कंसर्न एजेंसी को। कैसे वर्क करेगा ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आजकल जो है, पहले तो मैं आपको तारीफ करना चाहता हूँ, आप इतना बोल्ड डिसीजन लिया ये इंटरव्यू। ये एक्चुअली ये सब्जेक्ट डिस्प्यूटेबल है, ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लोग विश्वास नहीं करते, सबका विश्वास टूट चुका है। आपको मैं बहुत आभारी हूँ, आपने काफी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कैसे काम करता है? नॉर्मली ये जो व्हील जो है, कोई भी व्हील ले लीजिए आप, साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल, इसको रियर व्हील ले लीजिए, फ्री रहता है, लेकिन वो रुक जाती है। हाथ से चला के देखना, थोड़ी देर घूमते रुक जाती है। ये परमानेंट चलाने के लिए एक्चुअली ये रुकता क्यों है, पहले ये सवाल हमें फेस करना पड़ेगा। ये इसलिए रुकता, बैलेंस हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह। ग्रेविटेशन नेगेटिव इफेक्ट भी देता है, ये रुक जाती है बैलेंस होके। अगर हमको पता चल जाएगा कि ये बैलेंस बिगाड़ने का तरीका, तो हम उसमें फिक्स करके वो बैलेंस, एक बार बैलेंस बिगाड़ने के बाद धरती इसको चला देगा, डायरेक्ट ग्रेविटी चला देगा। इसमें रॉड्स एंड वेट्स को एक सीक्रेट फॉर्मूला, मतलब कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसी को नहीं पता, ये कहाँ लगाना है इम्बैलेंस करने। ये ऑटोमेटिक अंदर एक सर्कस चलता है, एक ड्रामा चलता है, अंदर एक गेम चलता है। जैसे पार्क में देखा सीसा, बच्चे सीसा में खेलते हैं, एक बच्चा ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। उस तरह ये कई टेक्निक्स में टैकल करने के लिए, कम से कम 15 टेक्निक्स यूज किया मैंने इसको, ग्रेविटी को टैकल करने के लिए। ग्रेविटी का नेगेटिव इफेक्ट इतना है, नॉर्मल दिमाग से ये हो नहीं पाएगा। मेरे जैसा ऑड पर्सन होना जरूरी है, लेस क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा क्वालिफाइड है, आप इसको डिसमिस कर दोगे, इसको कंसिडर करोगे नहीं। ये एक्चुअली देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, पर इसको परपेचुअल मोशन समझ रहे हैं लोग। ये परपेचुअल मोशन नहीं है, देखने में वैसे ही है। ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सिंपल इम्बैलेंसिंग ऑफ ए व्हील, सस्पेंडेड व्हील। अभी मार्केट में ऑटो बैलेंस स्कूटर आ चुके हैं, क्या वो भी इसी पे आधारित हैं? नहीं, दैट इज डिफरेंट, वो डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? ग्रेविटी के साथ तो उनका भी बैलेंस हुआ है, तभी वो ऑटो बैलेंस में। हमको बैलेंस नहीं करना मैडम, हमको इम्बैलेंस करना है। आपने उसको चलाने की बात करी, चलाने के लिए इम्बैलेंस होएगा, अदरवाइज तो बैलेंस ही होगा। जब आपको रोकना है तब आप क्या करेंगे? वो ब्रेक लगाएंगे हमको बैलेंस, जब बैलेंस हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं वो, दोबारा ब्रेक लगाएंगे हम, जबरदस्त एक्सटर्नल ब्रेक। ग्रेविटी में इतना पोटेंशियल है मैडम, आपको मैं एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ। ये ग्रेविटेशन फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसमें एक एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल क्यों नहीं हो रहा है? जब तक आप एक मूवमेंट नहीं बनाएंगे ग्रेविटी में, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, ऑब्जेक्ट को रखना है और उसमें मूवमेंट भी लाना है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पानी गिरता ऊपर से, उस मूवमेंट को वो टर्बाइन चलाने काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं?
करेक्ट, काइनेटिक, यस, मैकेनिकल, यू आर राइट। उसको डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को हम इसको मूवमेंट बना रहे हैं, उसको मैकेनिकल रोटरी मोशन। और इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन वो समझ में नहीं आता इतना जल्दी। मेरे को 30 साल लग गया इसको पूरा समझ में। एक कॉन्फ़िगरेशन है वेट्स एंड रॉड्स का, लिवर्स बोलते हैं, लिवर्स एंड वेट्स। इसको सेटिंग करना पड़ता है, ये बहुत सीक्रेट है ये। अगर मैं 1 मिनट में बता दूंगा, आप जाके बना दोगे, फिर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या कोई फॉरेनर बना देगा हमारे देश को? आप खुद क्रेडिट बनाइए नहीं। इसे, आप खुद क्रेडिट लीजिए, बनाएंगे मैडम। आप बना के दुनिया के सामने लेके आइए। यस यस, अगर सरकार साथ नहीं दे रहा या कोई साथ नहीं दे रहा, लास्ट में यही ऑप्शन है, मैं खुद बनाऊंगा इसको। लेकिन मैं उनके थ्रू बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत ये हो जाएगा, यहाँ पर टाइम लग जाएगा, मेरे पास इतना मैकेनिकल वो टूल्स नहीं है। ये बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई एजेंसी, कोई भी अगर मेरे साथ अगर मिल जाएगा, मैं बता दूंगा सीक्रेट, वो 2 मिनट में बना देंगे, 2-3 दिन में बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। मेरे बनाने में टाइम लगेगा। यहाँ मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए तो बहुत कुछ बहुत साल पहलों से हो चुका है, सदियों पुराना हो चुका है, तो इसमें नया क्या है? और कैसे फिर वो आप बता काइनेटिक सकते हैं? एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। मैडम, रोटरी मोशन ऑटोमेटिक नहीं है ना, ग्रेविटी से डायरेक्ट रोटरी मोशन, एकदम घूमना चाहिए परमानेंट, कभी रुकना नहीं चाहिए। और उसको जनरेटर को भी चलाना चाहिए, इतना स्पीड से, इतना बारी से घूमना चाहिए। ऐसा कहाँ आया, आप बताइए। मतलब कहने का ये है आपके कि जो जनरेटर चलते हैं वो जनरेटर भी ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एनर्जी आ रही है उसी से चलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अभी आपने पॉइंट पे आया। यस यस, करेक्ट, डायरेक्ट आप चल जाएगा आप हर चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एनर्जी मिल रही है उससे चलाना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हर चीज को नहीं है। हम एक वो जनरेटर चला देंगे तो वो बिजली अगर फ्री हो जाएगा तो काफी रेवोल्यूशन हो जाएगा, पूरा सस्ता हो जाएगा। ये बिजली का मीटर भी हट जाएगा, घर घर में जो मीटर लगता है ये भी हट जाएगी, इतना सस्ता हो जाएगा। और आपका तेल बच जाएगा, ऑयल वगैरह, ये पोल्यूशन में डिफरेंस आ जाएगा, सेफ गार्ड हो जाएगा पूरा प्लेनेट जो है। और ग्लोबल वार्मिंग को भी इम्पैक्ट करेगा। ये काफी पोटेंशियल है इसका, बस समझने वाली बात है। इतना सिंपल है, किसी को पता नहीं है, पहली बार मैं इसको लाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई हमारे साथ जुड़ जाए, या आपके थ्रू या मेरे पास डायरेक्ट, वो भी चल जाएगा, 1-2 दिन में बन जाएगा। इतना सिंपल है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उम्मीद है दुनिया देख रही होगी आपके इस प्रोग्राम को और वो कोई ना कोई भी आपसे संपर्क जरूर करेगा, जो ये सोचते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से आप कोई भी चीज बनाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको सबके लिए अगर फायदेमंद है तो लोग आपसे जरूर जुड़ना चाहेंगे। सुरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। हाँ जी, बोलिए। एक लास्ट पॉइंट, बहुत लोग जो है इसको कोशिश किया मैडम, ये बहुत फॉल्स क्लेम निकला, फेक डिवाइसेस निकला, इसलिए इसका बदनाम हो चुका है इस पूरा टॉपिक। तो जेन्युइन केस जो है ना, ओनली बेसलर को पता था 300 इयर्स बैक, और वो सेम डिजाइन में मतलब आप दावा करते हैं कि आप सेम डिजाइन बना सकते हैं? या बेसलर का, तो बेसलर को स्टडी करना बहुत जरूरी है। गूगल में बेसलर व्हील डालने से आ जाएगा, पूरा मैटर आ जाएगा। लोग उसको गलत समझा, जब वो जिंदा था ना, वो बना दिया था इसने, बना के चला के जमीन से पानी भी निकाल के दिखाया और बारी बारी लोड्स उठा के दिखाया। उस टाइम में 300 इयर्स बैक टेक्नोलॉजी भी इतना एडवांस नहीं था, उसने बना दिया था। उसके घर में भीड़ लगती थी, टिकट लगता था देखने के लिए, लाइन लगती थी उसको, लेकिन मतलब वो पर्दा लगा दिया था अंदर। जी बोलिए। हाँ, पर्दा लगा दिया था दोनों साइड, अंदर उस मैकेनिज्म बताया नहीं उसने। लेकिन इस बार मैं बताना चाहता हूँ, वो भी फ्री ऑफ चार्ज बताना चाहता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, क्योंकि मुझे हमारे देश को अगर क्रेडिट मिल जाता है, ये मेरे लिए बहुत है। मतलब आप बेसलर के डिजाइन को ही आगे प्रूव करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एकदम आप पॉइंट पे आए। आप जल्दी पॉइंट पकड़ लेते मैडम, रियली यू आर वेरी स्मार्ट। आप रियली इंटेलिजेंट है। आप जैसा 2-4 लोग अगर होते हैं ना, काफी सुधर जाएगा। ये पहली बार मैं बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं है। पूरा वर्ल्ड में अभी कंपटीशन चल रहा, इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत बड़ा ग्रुप्स बना हुआ है, ब्लॉगिंग चल रहा है, इनका मीटिंग हो रहा। उनको समझ में नहीं आ रहा बेसलर ने कैसे बना दिया था। तो
ये बहुत बड़ा सीक्रेट है हमारे पास है, आपके द्वारा ये मैं पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपकी बात बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, सरकार भी सुन रही होगी और आपके हाँ लिए जी। कोई ना कोई हाथ आगे जरूर आएगा। सुरेश जी, जी आप जी जी। हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।